अगर मैंने बोला कि मेरा दोस्त जूते की कंपनी बना रहा है तो आपके दिमाग में पूरा पिक्चर आ जाएगा। जूते की कंपनी मतलब एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के में 2 दरवाजे होंगे, एक पीछे का दरवाजा, एक आगे का दरवाजा। पीछे के दरवाजे में ट्रक भर भर के लेदर, प्लास्टिक, जूते बनाने का लेस, फोम जो गद्दी होती है वो सब आएगा। अंदर कोई मशीन होगा और इंसान होंगे, लेबर वर्कर्स, वो सब मटेरियल लेके मशीन से वो जूता बनाएंगे और आगे के दरवाजे से सब जूते निकलेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैंने बोला मेरा दोस्त इलॉन मस्क एआई डेटा सेंटर या एआई फैक्ट्री बना रहा है, तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश प्रोडक्ट क्या है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो शू फैक्ट्री में रॉ मटेरियल इज लेदर, प्लास्टिक, फोम। एआई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल इज डेटा। अब डेटा कहां से आएगा? ये जो इंटरनेट पे जितना डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा। यूट्यूब में जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, वो गूगल लेके जेमिनाई वो बन जाएगा रॉ मटेरियल। ट्विटर पे हम जो बात, एक्स स्पेसेस पे हम बात करते हैं, वो सब डेटा। न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, CNN, जितने भी वेबसाइट्स जो डेटा जो लोग टाइप कर करके आर्टिकल्स लिखते हैं वो रॉ मटेरियल है। इंस्टाग्राम में फोटो आप डालते हो वो रॉ मटेरियल है। सो दुनिया का जितना सारा डेटा है ना वो है रॉ मटेरियल। अगर एआई फैक्ट्री बनाओगे तो यहां से इनपुट क्या आएगा? जैसे शू फैक्ट्री में इनपुट इज लेदर, प्लास्टिक, फोम, वैसे एआई फैक्ट्री में इनपुट इज दुनिया भर का डेटा। अब शू फैक्ट्री के अंदर मशीन होगा, वो जो मशीन होगा, अब शू फैक्ट्री के अंदर एक मशीन होगा जिसके अंदर जूते बनेंगे। तो व्हाट इज द मशीन इन एआई फैक्ट्री? एआई फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है ना उसका नाम है H100 GPU। बहुत से मशीन है, मैं सिर्फ एक मशीन का नाम दे रहा हूं जो सबसे फेमस है। और वो मशीन कौन बनाती है? एनवीडिया करके कंपनी है, वो मशीन बनाती है। तो एनवीडिया का काम क्या है? ये मशीन बेचने का। तो ये H100 GPU है, वो मशीन है, डेटा है, वो रॉ मटेरियल है। जैसे जूते का मशीन है, उसके अंदर लेदर, प्लास्टिक और फोम वो रॉ मटेरियल है, वो लगा के फिर ये लोग जूता बनाएंगे। तो डेटा लेके H100 मशीन क्या बनाएगा? एआई फैक्ट्री बनाती क्या है? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ऑफ शू फैक्ट्री इज शूज, प्रोडक्ट ऑफ एआई फैक्ट्री इज इंटेलिजेंस। तो इतना सारा डेटा लेके इतना सारा डेटा मिलेगा, लेकिन उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, उसको बोलते हैं टोकन्स। और ये बहुत कीमती चीज है। और ये चीज वो है जिसको सब पता है दुनिया के बारे में। जैसे हम, अगर कोई लॉयर है तो 5-6 साल लॉ स्कूल में पढ़ेगा वो डेटा, और उसका ब्रेन है वो मशीन है, और फिर ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इंटेलिजेंस है, राइट? वो इंफॉर्मेशन से फिर वो लॉयर केस जीतेगा। तो जो लॉ स्कूल क्या करती है? लॉयर को ट्रेन करती है, सब तुम्हारे दिमाग के अंदर है इंटेलिजेंस। इसको बोलते हैं कार्बन बेस्ड इंटेलिजेंस, बिकॉज वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म। और जो डेटा सेंटर के अंदर जो प्रोडक्ट निकलता है इंटेलिजेंस, उसको बोलते हैं सिलिकॉन बेस्ड इंटेलिजेंस, क्योंकि चिप इज मेड अप ऑफ सैंड, आपको पता है, और सैंड इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन। तो ये जो इंटेलिजेंस जो सिलिकॉन के अंदर है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो अपने अंदर है उसको बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस या फिर सिर्फ इंटेलिजेंस। अगर आपके स्कूल में अगर कोई बंदा एकदम स्मार्ट है तो क्या बोलते हो? अरे बाबा इंटेलिजेंट बंदा है। तो उसमें इंटेलिजेंट बंदे में और रेगुलर बंदे में क्या फर्क है? उसके अंदर जो डेटा है, जो प्रोडक्ट है, जो तुम किताब में से पढ़ के जो तुम्हारे दिमाग में डालते हो, वो लंबे समय तक रहता है और वो इमीडिएटली याद कर लेता है, रिकॉल कर लेता है उसको। सिमिलरली ये जो डेटा, जो रॉ मटेरियल है और H100 चिप्स से गुजर के जो बाहर निकलता है वो भी इंटेलिजेंस है। और अनलाइक कार्बन बेस्ड इंटेलिजेंस हम भूल जाते हैं ना, ये कभी भूलता भी नहीं है। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट एआई फैक्ट्री बनाती है। अब इतना खर्चा करके, अभी जूते क्या है, एक जूता आप 1000 रुपए में बेच सकते हो, एक जूता आप 5000 रुपए में बेच सकते हो, राइट? तो ये जो इंटेलिजेंस है वो खरीदता कौन है? कोई खरीदेगा तभी तो ये लोग एआई फैक्ट्री बनाएंगे ना, वरना एआई फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। तो इंटेलिजेंस के खरीदार कौन है? आप और मैं।
जब आप चैट जीपीटी में क्वेश्चन पूछते हो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो जो इंटेलिजेंस है ना, वो आंसर वहां पे जाता है और वहां से आपको आंसर मिलता है। और उसके बदले में आप चैट जीपीटी को हर महीने $10 पर मंथ देते हो, $20 पर मंथ देते हो। तो इसीलिए इतना सारा लोग खर्चा कर रहे हैं एआई फैक्ट्रीज में, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की डिमांड इतनी ज्यादा है, लोगों को जानना है। अगर कोई डॉक्टर है, उसको जानना है कि ये मैंने एक्सरे लिया है, मैं एक्सरे वो इंटेलिजेंस को दे दूंगा और एक्सरे मुझे बता देगा, चाहे लंग में कोई प्रॉब्लम है या बोन में फ्रैक्चर है। ये सब इंटेलिजेंस है और ये डॉक्टर्स लोग है, वो पैसा देने के लिए रेडी है ये इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमको दौड़ना है तो हमको जूते चाहिए, राइट? इसलिए हम जूतों की कंपनी को पैसा देते हैं जूते के लिए। वैसे हमको कुछ काम करना है, जैसे डॉक्टर को कुछ काम करना है, लॉयर को सपोज केस लड़ना है और उसको जानना है कि भाई ऐसा सिमिलर केस पिछले 50 साल में किसी ने लड़ा था क्या, तो वो इंटेलिजेंस को क्वेश्चन पूछेगा और इंटेलिजेंस आंसर दे देगी। तो इसीलिए ये इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी डिमांड है। लोग पागल हो रहे हैं कि हमको चाहिए। और उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, वो है कोडिंग का इंटेलिजेंस। वो अगले वीडियो में बात करेंगे कि चैट जीपीटी ने क्या गलती की है और एंथ्रोपिक ने क्या सही किया। आज का वीडियो में सिर्फ इतना है कि एआई फैक्ट्री क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, डेटा, उसका मशीन क्या है H100 GPU, और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस ये लोग बेच सकते हैं बहुत बड़ी कीमत में। इसलिए बहुत बहुत बड़ी कीमत में ये लोग डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। अभी जूतों में अलग अलग कंपनी होती है, नाइकी का जूता होता है, एडिडास का जूता होता है, इंडिया में हो गए तो बाटा का जूता होता है। वैसे इंटेलिजेंस के भी अलग अलग कंपनीज बनाती है और वो सब कंपनीज इधर अमेरिकन है या चाइनीज है। अब चाइनीज कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका में कौन कौन सी कंपनी है जो ये इंटेलिजेंस बना के बेचती है। सो नंबर 1 इन नॉट इन एनी ऑर्डर, मतलब जो मेरे दिमाग में आता है मैं वही ऑर्डर में बताऊंगा। पहली कंपनी जो दिमाग में आती है वो है ओपन एआई, जो सबको पता है। सो ओपन एआई डेटा लेके ट्रेन करके इंटेलिजेंस बनाती है, उसका उसने नाम दिया है चैट जीपीटी। तो आप चैट जीपीटी खोलो, आप उसको क्वेश्चन पूछो, आपको आंसर देगा। अगर आप रेगुलर इंसान हो तो वो आपको फ्री में सर्विस देगा, राइट? 50 क्वेरी दिन का फ्री। अगर आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछना है तो आप $10 दे दिए महीने का। आपको ज्यादा क्वेरी पूछना है तो $20 दे दीजिए। और उनका $200 पर मंथ का भी प्लान है। सो एक हो चैट जीपीटी। दूसरा कंपनी जो इंटेलिजेंस बेचता है वो है गूगल। गूगल क्यों ना बेचे, गूगल के पास तो रॉ मटेरियल की भरमार है, पूरी दुनिया का डेटा गूगल गुरु के पास ही तो है, राइट? तो वो जो गूगल का जो जूता है, जैसे एडिडास है, नाइकी है, वैसे गूगल का जो इंटेलिजेंस है उसको हम बोलते हैं जेमिनाई। आप बहुत से लोग जेमिनाई में गए होंगे, gemini.com या google.gemini का वेबसाइट सर्च करो, जो भी क्वेश्चन पूछो जेमिनाई आपको आंसर देगा। अब तीसरी एक कंपनी है जो इंटेलिजेंस बनाती है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है कोपायलट। उसको भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपका जवाब देगा। सो ओपन एआई, जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जो भी मेटा नाम से जानी जाती है, मेटा का भी प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं लामा, राइट? तो ये चौथी कंपनी है फेसबुक। और पांचवी कंपनी है जो ये इंटेलिजेंस बेचती है, उसका नाम वो इलॉन मस्क की कंपनी है XAI। XAI पहले एक सेपरेट कंपनी थी। सो पहले ट्विटर नाम की कंपनी थी, ठीक है? इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद के उसका नाम X कर दिया। अब ट्विटर के अंदर सब रॉ मटेरियल, हम सब ट्वीट करते रहते, राइट? तो उसके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है इंटेलिजेंस बनाने के लिए, डेटा है। इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी थी स्पेसएक्स, जो रॉकेट्स बनाती है। इलॉन मस्क ने तीसरी कंपनी खोली XAI, जो ये ट्विटर का डेटा लेके, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चाहिए, डेटा लेके इंटेलिजेंस बनाती है। और वो XAI कंपनी के इंटेलिजेंस प्रोडक्ट का नाम है ग्रॉक। ग्रॉक भी आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। फिर इलॉन मस्क ने कुछ साल बाद क्या किया, XAI और X को मर्ज कर दिया, एक कंपनी बना दी। और फिर कुछ साल बाद स्पेसएक्स को और XAI को मर्ज करके तीसरी कंपनी बना दी। तो जो मेन कंपनी है उसका नाम है SpaceX AI। SpaceX AI कंपनी रॉकेट्स बनाती है, स्टारलिंक सैटेलाइट्स बनाती है,
ट्विटर का भी मालिक है वो कंपनी, और ग्रॉक बनाती है। सो ये 5 कंपनी है अमेरिका के अंदर जो इंटेलिजेंस का कारोबार करती है, और ये इंटेलिजेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसे वैसों का काम नहीं है। अगले वीडियो में हम ये भी सोचेंगे कि अगर हिंदुस्तान को ऐसा इंटेलिजेंस बनाने का बीड़ा उठाना है तो ये डेटा का क्या कॉस्ट है, मशीन का क्या कॉस्ट है, कितने मशीन लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों।